हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आपको पहले मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? आपको वेव फॉर्म बनाना है। वाई का क्या करना है? वेव फॉर्म बनाना है। वेव फॉर्म मतलब इस तरह से वेव बनाना है। वाई का वेव फॉर्म बनाना है और सर्किट डायग्राम कैसा दिया गया है? ऐसा दिया गया है। यहाँ पे भी नोट गेट लगाया, यहाँ से यू और यहाँ पे एक्स है। तो अब इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? वाई का हमारा वेव फॉर्म बनाना है। वेव फॉर्म बनाना है। तो वेव फॉर्म कैसे बनेगा वाई का? सबसे पहले यहाँ से एक्स आएगा। एक्स का वेव फॉर्म कैसे बनेगा? एक्स देखो, सबसे पहले हमने क्या दिया? ज़ीरो दिया। ज़ीरो देने पे ये यहाँ से यहाँ तक फिर ज़ीरो लाएगा। ज़ीरो लाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये देखो, सबसे पहले ज़ीरो आएगा तो ये ज़ीरो पे आएगा, ज़ीरो पे आएगा, फिर ये वन की तरह काम करेगा। फिर ये ज़ीरो, फिर वन, फिर वे ज़ीरो, फिर वन, फिर ये ज़ीरो, फिर वे वन। अब हम वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट बनाते। एक्स कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? ये उल्टा काम करेगा। ये ज़ीरो पे है तो ये वन पे जाएगा, फिर ये ज़ीरो पे, फिर ये वन पे, फिर ये ज़ीरो पे, फिर ये वन पे, फिर ये ज़ीरो पे। अब हमारा क्या आ गया? वाई का। अब हमें, क्योंकि ये एक्स फिर ये, तो अब वाई का बनाना है। तो ये वाई थोड़ा सा क्या होगा? वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट का, एक्स है तो फिर एक्स को कॉम्प्लीमेंट होगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट होगा इस तरह से। अब वाई का जो बनेगा, वाई यहाँ से यहाँ तक का देखो, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? 3 टो पी डी होगा। आपको पता है 3 लगे हैं तो 3 टो पी डी। यहाँ से यहाँ तक का भी 3 टो पी डी, यहाँ से यहाँ तक का भी 3 टो पी डी, ऐसा होगा। वाई का क्या होगा? एक टो पी डी के बाद वो एक टो पी डी यहाँ हो गया, टो पी डी। एक टो पी डी के बाद फिर वो ऐसे ही वर्क करेगा जैसे कंप्लीमेंट काम करता था। यहाँ से ऐसे आएगा और ये फिर ये सेम टू सेम एक्स कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। टो पी डी इसका खुद का एक वो होगा, टाइम डिले होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3 टो पी डी। और इसको पूरे को देखें तो ये 6 टो पी डी। अब हम अगर एफ एक्स को, हम फ्रीक्वेंसी एक्स को देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितना बनना है? 6 टो पी डी। तो 1/6 टो पी डी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई भी क्या होगा? 1/6 टो पी डी। सेम टू सेम होगा, बस इसमें क्या होगा? थोड़ा सा सरक के होगा। 1 टो पी डी इसका सर्किट का डिले होगा। तो चलो, हमने आपको ये बता दिया। अब हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। तो उसका भी हमें क्या करना है? वेव फॉर्म बनाना है। सर्किट आप याद रख लेना, सर्किट डिले 1 टो पी डी है हमेशा। गेट के क्वेश्चन में ना दिया हो, फिर भी नहीं दे रखा होगा तो 1 टो पी डी उसका डिले होगा। अब आप इसका वेव फॉर्म बनाओ। आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, इसका वेव फॉर्म बनाओ। यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ से एक्स, ये टो पी डी और इसका भी डिले टो पी डी। अब क्या होगा? अभी भी ये इन्वर्टर की तरह ही काम करेगा। यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं ज़ीरो दूँ तो ये यहाँ पे क्या कर देगा? 1। एक्स का क्या वो होगा? हमें ये निकालना है वाई। इसको लगाने के बाद क्या होगा? तो एक्स का वेव फॉर्म कैसे होगा? एक्स का वेव फॉर्म पहले हमने जैसे ही ज़ीरो दिया तो 1, फिर ज़ीरो, फिर 1 होगा, फिर ज़ीरो, फिर 1, फिर ज़ीरो, फिर 1। अब हम एक्स बार को निकालते। एक्स बार में क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये फिर दोबारा से इधर जाएंगे तो एक्स बार में क्या होगा? ये उल्टा होगा। ये ज़ीरो, ये 1, ये ज़ीरो, ये 1, ये ज़ीरो, ये 1, इस तरह से चलेगा। लेकिन वाई क्या है? वाई यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इसका डायग्राम ऐसे होगा। 1 टो पी डी तो
इसका डिले होगा, सर्किट का डिले 1 टो पीडी के बाद ये क्या करेगा, फिर उल्टे की तरह काम करेगा, क्योंकि ये 1 है तो ये 0 0 1 0 1 इस तरह से काम करेगा। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है, 1 टो पी डी, ये यहाँ से यहाँ तक के भी 1 टो पी डी, ये 1 टो पी डी। क्या है ये सब आपको अगर पेन टेप रहता या डिजिटल बोर्ड रहता तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इधर लद्दाख में ये चीज़ें सुविधा नहीं है, मतलब इधर नहीं आता है, ना अमेज़न का आता है ना फ्लिपकार्ट का आता है, तो इसीलिए मैं पेन पेपर पे पढ़ा रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा लकीर वकीर सही बनता है। अब जल्दीबाजी में यही चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक का क्या है, 2 टो पीडी हो गया, तो टाइम कितना हो गया, 2 टो पीडी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1/2 टो पीडी हो गया। आपको समझ में आ गया होगा इसका वेव फॉर्म। तो इसमें आपको ये भी पता चल गया होगा कि मतलब जितने नंबर ऑफ गेट्स होंगे उस पे इसका डिपेंड होगा, मतलब हमेशा याद रखना, हमेशा फ्रीक्वेंसी निकालते टाइम कितने नंबर ऑफ नोट गेट है इसमें लूप में वो देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो कितना था 2, तो 2 पीडी। हमारे यहाँ पे क्या था, गेट 3, तो 3 टो पीडी आया था। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ नोट गेट ऑलवेज कंसीडर, हमेशा क्या करें, कंसीडर करें। तो चलो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्स यहाँ पे लगा हुआ है एक नोट गेट, यहाँ पे भी लगा हुआ है एक नोट गेट, और यहाँ पे भी एक लगा हुआ है नोट गेट। यहाँ पे अब ये नोट गेट यहाँ से यू जाके यहाँ एक नोट गेट लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ एक नोट गेट लगा हुआ है, ये हमारा वाई। एक्स और वाई किस तरह काम करेगा, क्वेश्चन क्या है, हाउ एक्स एंड वाई वर्क। तो देखो जब हम यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे हमने 0 दिया, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा 1, और फिर ये यहाँ पे जाएगा तो y पे क्या आउटपुट आया 1, ये फिर 0, ये फिर 1, फिर ये 1 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 0, फिर ये 1, फिर यहाँ पे 0, फिर ये जब यहाँ पे 0 दे रहे तो 1 आ रहा है, तो ये देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो फिर यहाँ पे 1, इस तरह से चलता रहेगा। तो एक्स और वाई किस तरह काम कर रहे हैं, एक्स और वाई टोगल कर रहे हैं, एक्स एंड वाई आर टोगल, मतलब अपनी वैल्यू चेंज करता रह रहा है। तो चलो एक हम क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको नेंड और नोट गेट बताता हूँ। चलो आज का लेक्चर यही से शुरू होता है। अभी तक हमने क्या करा, क्वेश्चंस करा। क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा डाउट रहा होगा, मुझे पता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वीडियो डाल दूंगा इस वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। मैं जितना हो सकता था उतना समझाया, लेकिन उसे समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो वो मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं नेंड और नोर गेट के बारे में।
ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक कहते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक। इसका सिंबल कैसा होता है नेंड गेट का, ये ऐसा होता है, देखो यहाँ पे एक बबल रहेगा, है तो क्या है, एंड गेट है, लेकिन बबल रख गया तो नोट नेंड गेट मतलब नोट एंड, एंड का उल्टा होगा, यहाँ पे ए यहाँ पे बी। तो नेंड में क्या होता था, अब हम आपको यहाँ पे इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे ए बी है तो यहाँ पे ये लगा दिया, और इसको हम नोर गेट भी बना, इसको हम और गेट को यहाँ पे बबल करके ए प्लस बी बार हमेशा क्या आएगा, ए डॉट बी के ऊपर बार, तो ये क्या होगा, ए डॉट बी के ऊपर बार। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, ट्रूथ टेबल ए बी और वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी के ऊपर बार। तो आपको ट्रूथ टेबल सीधा समझ में आएगा, इसमें क्या लग जाएगा, और गेट के ऊपर बार, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो क्या होगा, और गेट में क्या होता है 0 0 लगाने पे, एंड गेट में क्या होता है 0 0 लगाने पे 0 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 0 1 लगाने पे भी 0 आता है, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 1 0 लगाने पे भी 0 आता है, तो 1 1 1 लगाने पे क्या आता है 1 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, 1 1 लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1, ए बी और वाई। तो नेंड का कुछ मतलब नहीं है, एंड का उल्टा, नोट एंड गेट, इसे हम क्या कहते हैं, बबल्ड, और का बबल्ड और। इसमें आपको कुछ देखो, जिसको एंड गेट समझ में आ गया उसको नेंड गेट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो अब नेंड गेट के ऊपर हम नेंड गेट को हम ठीक से समझते हैं। तो चलो नेंड गेट नेंड गेट नेंड गेट नेंड गेट क्या होता है, नेंड गेट में हम इनेबल और डिसेबल देखते हैं, इनेबल और डिसेबल। तो ये क्या होता है, देखो आप खुद बताए, मतलब खुद समझ जाओगे, ज़ीरो आपको प्रैक्टिस हो गया है तो आप एकदम बता दोगे। ज़ीरो जब भी हमने लगाया, अगर हम यहाँ पे 1 0 लगाए तो क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा, 0 0 क्या होता है नेंड में 1 0 1 1, तो ये हमेशा क्या ला रहा है 1 1, इसका मतलब कंट्रोल 0 डिसेबल हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें आउटपुट में जो हम इनपुट दे रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे, अब हम इसी में क्या कर रहे हैं 1 डाल रहे हैं, 0 1। अब हम इसको बनाएंगे, अब क्या होगा 1 जैसे ही डालेंगे 1 0 क्या आएगा 1 1 1 क्या आएगा, आपको उसमें बताया मैंने 1 1 क्या होता है 0। तो इसमें क्या हो रहा है, वही जो हमने लगाया इधर 0 1 तो 1, तो ये क्या हो गया कंट्रोल 1 इनेबल। अब चलो ये कंट्रोल 1 इनेबल है और कंट्रोल 0 डिसेबल है। ये अब आता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए डॉट बी के ऊपर बार इज इक्वल टू बी डॉट ए के ऊपर बार, लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये करता है कम्यूटेटिव को, एसोसिएटिव को ये फॉलो नहीं करता है। इसका अगर आपको मैं प्रूफ दूँ
तो देखो हमने ये क्या होता है एसोसिएटेड लॉ, ए डॉट बी के ऊपर बार बी डॉट सी के ऊपर बार इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी के ऊपर बार। इनको ये फॉलो कैसे नहीं करता है, ये देखो आपको मैं समझाता हूँ। ये हमारा एक नेंड गेट है और फिर हमने यहाँ पे लगाया सी को। सबसे पहले इस ये लगाते हैं, सी को हमने इस लगाया, तो ये हमारा नेंड गेट है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ए डॉट बी के ऊपर बार। तो क्या हो गया, ए डॉट बी के ऊपर बार डॉट सी और उसके ऊपर बार आ रहा है। आना क्या चाहिए था, ए डॉट बी के डॉट सी के ऊपर पूरे पे बार आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। अब इसको देखते, इस वाले एक्सप्रेशन को देखते। अभी हम इस वाले एक्सप्रेशन को देख रहे थे। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम देखेंगे तो देखो ये हमारा एक नेंड गेट है, यहाँ पे हमने लगाया बी और यहाँ पे लगाया सी। अब यहाँ पे लगाएंगे ए, तो इसके उसको यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे और एक नेंड गेट है। यहाँ पे क्या आएगा, बी डॉट सी के ऊपर बार, यहाँ पे क्या आएगा ए आ गया। तो ए के डॉट बी डॉट सी के ऊपर बार का बार, और ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर मैं जनरली आपको बताऊं तो नेंड और नोर, जो ये नेंड और नोर है, ये दोनों कम्यूटेटिव को तो फॉलो करता है, कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता है। जनरली जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको इसमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका सर्किट डायग्राम बताऊंगा, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा ट्रांजिस्टर। जैसे हमने वहाँ पे डायोड बताया था, अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर बताए। ट्रांजिस्टर क्या होता है, क्योंकि हम इसका एक वो बनाना चाह रहे हैं सर्किट डायग्राम कैसा होता है, इसीलिए ट्रांजिस्टर इम्पोर्टेंट है। ट्रांजिस्टर से ये बनता है। ट्रांजिस्टर में इसमें क्या होता है, ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर होता है, और यहाँ पे ये क्या होता है, एमीटर होता है, एमीटर होता है। हमने इनपुट, जब भी हम इनपुट 1 देते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ऑन हो जाता है, यानी सर्किट शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। और जब हम इनपुट 0 देंगे तो ये किसकी तरह करता है, ओपन सर्किट यानी ऑफ की तरह काम करता है। तो ट्रांजिस्टर आपने समझ दिया। अब हम इसका क्या बनाते हैं, इसका वो बनाते हैं, इसका ट्रांजिस्टर से इसका लॉजिक कैसा हो, इसको कैसे बनाते हैं, नेंड गेट को वो समझते हैं, नेंड गेट को कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। सबसे ऊपर क्या होगा, हाई वोल्टेज, इसके बाद क्या होगा, y इक्वल टू ए डॉट बी के ऊपर बार। यहाँ से नीचे यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर लगा होगा, यहाँ से हम दे रहे ए। अब ये यहीं पे जाके करंट इस तरह फॉलो हो रहा है, और ये यहाँ पे इस तरह होगा, यहाँ पे हम क्या देंगे, बी देंगे, और ये हमारा यहाँ से यू आएगा, और नीचे क्या लगा होगा, अर्थिंग। इस तरह से इसका क्या होता है, सर्किट डायग्राम होता है नेंड गेट का। आप ये ना समझे इसके बारे में बात कर रहा हूँ, नेंड गेट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप देखो, जब भी हम इसे 0 0 देंगे, यहाँ भी 0 दिया, यहाँ भी 0 दिया, 0 0 का मतलब क्या हो गया, सर्किट ऑफ की तरह काम करेगा, ऑफ की तरह काम करेगा। तो देखो इधर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे 0 0 दिया, 0 1 दिया, 1 0 दिया, 1 1 दिया, ए बी, और ये हमारा ट्रांजिस्टर 1 ट्रांजिस्टर 2 और वाई, इसको समझते हैं। जब हमने 0 दिया, यहाँ 0 यहाँ 0,
तो सर्किट किसकी तरह काम करेगा, ऑफ की तरह काम करेगा। ये ना ये चलेगा ना ये चलेगा, तो ये सीधा आके इधर आ जाएगा। लॉजिक किस तरह काम करेगा, ये ऑफ की तरह काम कर रहा है, ये भी ऑफ की तरह काम कर रहा है, तो 1 आएगा। अब हमने इधर क्या लगाया, इधर दिया 0 और इधर दिया 1, तो ये जब हम ये ऑफ की तरह काम कर रहा है, जब ये ऑफ की तरह काम कर रहा है तो पूरा सर्किट ख़त्म हो जाएगा, तो ये वोल्टेज फिर भी 1 आ जाएगा। ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑफ की तरह, ये काम कर रहा है ऑन की तरह। अब 1 0 देंगे, 1 0, 1 करने पे क्या होता था, 1 करने पे सर्किट बनता था, सर्किट होता था। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसका इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, दोनों डायरेक्शन में, तो ये इधर से 1 आएगा, तो ये 1 के साथ किसी का भी वो करो डॉट, तो क्या आता है, 1 आता है। ये किसकी तरह काम कर रहा था, ऑन की तरह, ये किस तरह, ऑफ की तरह। अब हमने क्या करा, 1 1 डाल दिया, 1 1, तो ये सीधा नीचे जाके क्या होगा, अर्थिंग में चले जाएगा, तो फिर हमारा अर्थिंग हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, अर्थिंग आपको पता है पूरा क्या कर देता है, करंट को ख़त्म कर देता है। ये भी ऑफ की तरह काम कर रहा था, ये भी ऑफ की तरह काम कर रहा था, तो सर्किट नीचे गया, तो इसकी पूरा वोल्टेज नीचे चले गया, तो बाहर कुछ नहीं निकलेगा, तो ये 0 हो गया हमारा। चलो हम इधर, चलो हमने आपको यहाँ नेंड गेट का सर्किट डायग्राम आपको बता दिया। अब आपको इसी तरह से ही नोर गेट का भी बताना है। चलो नोर गेट के बारे में हम बात करते हैं। नोर गेट, अब हम नोर गेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नया पेज चाहिए इसके लिए, तो हम यहाँ पे छठा, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नोर गेट के बारे में। नोर गेट कैसा होता है, नोर गेट का सिंबल कैसा होता है, इस तरह से होता है। और का मतलब नोर का मतलब नोट, और को उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आया ए, यहाँ आया बी, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी के ऊपर बार। हम इसको इस तरह से, ये किसके बराबर है, अगर हम सबसे नोर गेट को हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, नोट गेट लगा दिया, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी के ऊपर बार। ए प्लस बी यहाँ पे बना, इसको हम बबल्ड और से भी बना सकते, बबल एंड से भी बना सकते। देखो जैसे हमने बबल्ड और से वो वाला डायग्राम बनाया था, इसको भी हम बबल्ड और की तरह बना सकते हैं। जैसे यहाँ 0 दे दिया और इसको यू कर दिया, ए डॉट बी के ऊपर बार होगा, तो ये क्या होगा, ये जब खुलेगा तो ए प्लस बी के ऊपर बार बनेगा। तो चलो अब हम क्या समझते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होगा, मतलब और का ही उल्टा होगा। 0 0 0 1 1 0 1 1, ए ये है, बी ये है, ये है ए प्लस बी के ऊपर बार। 1 0 क्या हो गया, 0 0 हमारा क्या आता था, 0 आता था, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 आता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 0 क्या होता था, 1 आता था, लेकिन यहाँ पे 0 1 1 क्या आता था, 1 आता था, तो यहाँ पे भी 0। थोड़ा आपको नोट्स खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये एक तरह से रफ नोट्स की तरह बना रहा हूँ, तो आप लोग अपना नोट्स खुद बनाइएगा। चलो भाई, अब हमारा यहाँ पे ये है ए बार डॉट बी बार, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के ऊपर होल बार होता है। तो चलो अब हम आपको बताते हैं ये कब डिसेबल होता है और कब इनेबल होता है। तो आप खुद, अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ
कि आप इसको एक बार पीओस कर लेना, मैं समझा रहा हूँ फिर भी आप एक बार पीओस कर लेना और ख़ुद बनाना। हमने इधर दिया 0 1, इधर भी दिया 0 1, यहाँ पे दिया 0, यहाँ पे दिया 1। तो इस सर्किट को देखो, इस सर्किट में क्या है, जब हम 0 देंगे बाहर क्या आएगा 1। यहाँ पे जब हम 0 देंगे तो 1, 0 देंगे 0 1 0, ये इस तरह कर रहा है। इस वाले सर्किट को देखो तो हमने क्या निकाला, कंट्रोल 0 इनेबल हो गया, कंट्रोल 0 इनेबल हो गया। लेकिन जब हम इधर 1 0 1 0 तो ये 0 1 1 फिर भी 0, तो ये क्या हो गया, डिसेबल हो गया, कंट्रोल 1 डिसेबल, कंट्रोल 1 डिसेबल हो गया। अब हम आपको बताया था कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो नहीं करता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है वो आप लोग खुद एक बार एसोसिएटिव को क्यों फॉलो नहीं करता है वो देख लेना। आप लोग इसको बना के मैं बनाओ तो देखो, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए बी, यहाँ क्या है, ए प्लस बी के ऊपर बार आएगा। अब हम यहाँ से सी देते हैं, सी, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी के ऊपर बार प्लस सी इसके ऊपर बार लग गया। ये किसका था, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने दे दिया बी, यहाँ दे दिया सी, नीचे लगा दिया। अगर आपको मतलब दिमाग में आ गया है तो इसे थोड़ा वो करके देख लेना, आगे मतलब आगे कर देना, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये हमारा ए है, तो यहाँ क्या बना, बी प्लस सी के ऊपर बार, यहाँ क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर बार का बार, और ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, ए बी प्लस सी। तो हमने देखा एसोसिएटिव लॉ को, इट इम्प्लाइज डेट ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया, हमने आपको ये प्रूफ भी दे दिया, प्रूफ हमारा ये आ गया। चलो अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं, मतलब इसका असलियत में सर्किट डायग्राम कैसा होता है वो देखते हैं। तो चलो सर्किट डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा वोल्टेज ए आ गया, यहाँ पे लगेगा, ये इस तरह से होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा और ये वीसी से कनेक्ट होगा। अब ये यहाँ से आ गया यहाँ, और ये यहाँ पे क्या होगा, अर्थिंग होगा, अर्थिंग होगा, और यहाँ से ये जाएगा यहाँ, और ये जाएगा, इस तरह से होता है इसका सर्किट डायग्राम। तो देखो यहाँ से आएगा, यहाँ बी आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सब सर्किट डायग्राम समझाया है, तो आपको ये भी सर्किट डायग्राम ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा। ट्रांजिस्टर में क्या होता है जब भी हम देखो, इधर मैंने बताया था ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जब हम इनपुट 1 होगा तो ऑन होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, इनपुट 0 होगा तो ऑफ की तरह। हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 होगा तो ऑन की तरह, 0 होगा तो ऑफ की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ देखो, ये हमारा ए है, ये बी है, ये T1 है, ये ट्रांजिस्टर 2 है, यहाँ पे Y है। ये 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो, जब हमने इधर 0 दिया, ये किसकी तरह काम करेगा, ऑफ की तरह काम करेगा। ऑफ करेगा तो मतलब
ये सर्किट नहीं चलेगा, ये भी ऑफ की तरह काम करा। तो हमें सीधा वोल्टेज से ही वाई वीसी वोल्टेज से ही आ गया, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ। तो हमें सीधा वोल्टेज मिल गया वाई पे वीसी क्या है 1 का वैल्यू। अब हम इधर 0 दे रहे हैं, इधर 1 दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये ऑन की तरह काम करेगा, ऑन की तरह काम करेगा। लेकिन बी किसकी तरह काम करेगा, ऑफ की तरह। तो जितना भी करंट था सब कहाँ गया, अर्थिंग हो गया, अर्थिंग होने की वजह से ये 0। अब ये किसकी तरह काम करेगा, ये करेगा 1 पे ऑन। ये किसकी तरह काम करेगा, यहाँ सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, वो ऑफ, ये ऑन है। ये ऑन की तरह काम करेगा, ये ऑफ की तरह काम करेगा। ऑन की तरह जब हमने यहाँ पे 1 दिया तो ऑन ऑफ। तो हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ से गया, इससे क्या हो गया हमारा, फिर 0 आ गया, 1 1 आ गया। तो दोनों 1 1 आ गया, तो आउटपुट में क्या चले जाएगा, फिर दोबारा से अर्थिंग हो गया। तो फिर ये किसकी तरह ऑन ऑन, और ये फिर भी 0 कर देगा। तो चलो गाइस, हमने आपको इतना बता दिया है, दोनों का सर्किट डायग्राम बता दिया है। तो आपको अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने बताया था नेंड और नोट क्या कहते हैं, नेंड और नोर ये दोनों ही क्या करते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक के, मतलब इससे हम प्रूव करेंगे आने वाले क्लास में, यूनिवर्सल लॉजिक ये दोनों किसी भी सर्किट को डिराइव कर सकते हैं। तो चलो आज इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक्स।